किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, केवल दिखावा उन्होंने किया है। नाम बड़े दर्शन छोटे, केवल मार्केटिंग उन्होंने किया। जो कुछ भी किया वो एहसान। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन जीवी हों, खाना के लिए तरस रहे हों, वो देश कैसे विश्वगुरु बनेगा। हम कह रहे हैं हम उनको ऐसी व्यवस्था दें कि वो खुद ही रोजगार पाएं और रोजगार से अपने खाने की व्यवस्था कर लें। ये कोई अच्छी बात है? ये विश्व में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारे देश का एक 75% आदमी नंगा है, बेसिक संघर्ष कर रहा है। जब वो बेसिक संघर्ष कर रहा है तो उसे तो ये भी नहीं पता है वो तो हिंदू मुस्लिम पे वोट दे सकता है, वो तो मंदिर में वोट देगा, क्योंकि बहक रहा है। जिस दिन उसको ज्ञान होगा, शिक्षित होगा हमारे देश का 80 करोड़ लोग, तब ये जानेगा कि मोदी हमारे साथ एक अफीम का धंधा कर रहे थे, हमको ड्रग्स दे रहे थे। ये राशन नहीं है, एक प्रकार का ड्रग्स है। देखिए, जब हार की बौखलाहट पड़ती है तो ऐसे हमले लाजिम, क्योंकि ये सरकार और जा रही, पहली बात। और दूसरी बात, मनोज तिवारी 4 लाख वोट से 4 जून को हार रहे हैं। सरकार जा रही है, सरकार भी जा रही है और मनोज तिवारी 4 तारीख को 4 लाख वोट से हार रहे हैं। उसी की बौखलाहट का ये स्वरूप है, आप जो देख रहे हैं। देखिए सर, ये जो हमला हुआ है ये बिल्कुल कायरता को दर्शाता है और ये भारतीय जनता पार्टी की हार को दर्शाता है। आप देखिएगा, इतना प्यार मिल रहा है कन्हैया जी को, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बौखलाहट है। और पहले वो आता है बंदा और माला पहनाता है, उसके बाद वो ऐसी हरकत, कायरता की हरकत दर्शाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा बौखलाहट उनकी दर्शाती है। जो कन्हैया कुमार जी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उससे और पहले से ज़्यादा और ताकत के तरीके से हम कर रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूती के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये मनोज तिवारी ने हमला करवाया है। मनोज तिवारी ने करवाया? जी जी, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया जी ने उसका बाकायदा एक वीडियो, इंस्टाग्राम फोटो सब दिखाया, जिसमें वो मनोज तिवारी के साथ मंच साझा कर रहा है। वह पूर्ण हमला पर, जी जी। और इस तरह का हमला तो मनोज तिवारी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उनकी तरह नीच लोग नहीं हैं। मनोज तिवारी की न विचारों की कोई सीमा है, न उनके कैरेक्टर का कोई बीमा है। मनोज तिवारी के गुर्गे संभल जाए और जो ये कायराना हरकत कर रहे हैं, जो छिछोरी हरकत कर रहे हैं, इस हरकतों से बाज आ जाए। क्योंकि कन्हैया कुमार कोई आम आदमी नहीं है। कन्हैया कुमार के साथ लाखों करोड़ों युवाओं की भावनाएं जुड़ी हुई है, लाखों करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है कन्हैया कुमार। आप कन्हैया कुमार को हल्के में नहीं ले सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीवी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर, अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में मौजूद हूं। मनोज तिवारी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं और उनको चुनौती पेश करने के लिए बिहार के ही कन्हैया कुमार को इंडिया अलायंस गठबंधन से टिकट मिला है और कन्हैया कुमार इस इलाके में बढ़ चढ़कर जन संपर्क अभियान चला रहे हैं। इस वक्त इंडिया अलायंस के दफ्तर के ठीक सामने खड़े हैं। इंडिया अलायंस का दफ्तर है और मैं आपको बता दूं कि कल कन्हैया कुमार जनसंपर्क के दौरान कन्हैया कुमार के ऊपर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इंक फेंका गया, उनके ऊपर कायरतापूर्ण हमला किया गया है। यहाँ तमाम समर्थक इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। समर्थक क्या कह रहे हैं, आइए समर्थक से हम पूछते हैं। और यहाँ तमाम समर्थक मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा उबैद नाम है। कल जनसंपर्क के दौरान कन्हैया जी के साथ जो हमला हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? देखिए सर, ये जो हमला हुआ है ये बिल्कुल कायरता को दर्शाता है और ये भारतीय जनता पार्टी की हार को दर्शाता है। आप देखिएगा, इतना प्यार मिल रहा है कन्हैया जी को, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बौखलाहट है। और पहले वो आता है बंदा और माला पहनाता है, उसके बाद वो ऐसी हरकत, कायरता की हरकत दर्शाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा बौखलाहट उनकी दर्शाती है। आपको क्या लगता है कि कन्हैया जी के ऊपर जो ये हमला हुआ है, हमला होने के बाद कन्हैया जी का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, इस क्षेत्र में उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, हम पहली बात तो ये कन्हैया जी है और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है। और जो कन्हैया कुमार जी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उससे और पहले से ज़्यादा और ताकत के तरीके से हम कर रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूती के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नाम क्या बताया? उबैदुर रहमान नाम है मेरा, NSUI प्रदेश सचिव हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुशवाहा मेरा नाम हुआ। कल जनसंपर्क के दौरान जो हमला हुआ है कन्हैया जी पे, और ये हमला राजनीति का कैसा रुख? देखिए, जब हार की बौखलाहट पड़ती है तो ऐसे हमले लाजिम है, क्योंकि ये सरकार और जा रही, पहली बात। और दूसरी बात, मनोज तिवारी 4 लाख वोट से 4 जून को हार रहे हैं। सरकार जा रही है, सरकार भी जा रही है और मनोज तिवारी 4 तारीख को 4 लाख वोट से हार रहे हैं। उसी की बौखलाहट का ये स्वरूप है, आप जो देख रहे हैं।
बौखलाहट में जब लोग हारते हैं तो हमले शुरू कर देते हैं, मारपीट में उतारू होते हैं। परंतु हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इनको बता दें कि अगर हम मारने पे आ गए तो मनोज तिवारी दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए मनोज तिवारी, अभी समय है, मनोज तिवारी संभल जाए, मनोज तिवारी के गुर्गे संभल जाए, और जो ये कायराना हरकत कर रहे हैं, जो छिछोरी हरकत कर रहे हैं, इस हरकतों से बाज आ जाए। क्योंकि कन्हैया कुमार कोई आम आदमी नहीं है। कन्हैया कुमार के साथ लाखों करोड़ों युवाओं की भावनाएं जुड़ी हुई है, लाखों करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है कन्हैया कुमार। आप कन्हैया कुमार को हल्के में नहीं ले सकते। कन्हैया कुमार के साथ जो भी शख्स हमसाया बन के उनके साथ चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे वो शख्स, उनको कितना मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा जो कि कन्हैया पे दूसरा हमला ना हो? बात यह है कि इस तरह का जो हमला है वो किसी के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, आम समाज में जाते हैं, आम लोगों के साथ कनेक्ट हैं। हमारे जो साथ उनके सहयोगी हैं वो सब आम लोग हैं, उनसे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। कोई एसपीजी एनएसजी लेके वो कन्हैया जी नहीं चल रहे हैं। और इस तरह का हमला सम्मान देने के बहाने, माला पहनाने के बहाने किसी भी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, अगर वो व्यक्ति थोड़ा सचेत नहीं है। हालांकि ये मनोज तिवारी ने यह हमला करवाया है। मनोज तिवारी ने करवाया? जी जी, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया जी ने उसका बाकायदा एक वीडियो, इंस्टाग्राम फोटो सब दिखाया, जिसमें वो मनोज तिवारी के साथ मंच साझा कर रहा है। वह पूर्ण हमला पर? जी जी। और इस तरह का हमला तो मनोज तिवारी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उनकी तरह नीच लोग नहीं हैं। मनोज तिवारी की न विचारों की कोई सीमा है, न उनके कैरेक्टर का कोई बीमा है। वो 10 साल में केवल अपने जो उनकी आइडेंटिटी थी गायकी के, जो देश में जाने जाते थे, उसी का लाभ उनको जनता ने दिया कि वो सांसद बन गए। कुछ मोदी की इमेज से, बाकी पर्सनल इमेज से इस बार वो हार रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये बताइएगा कि कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट से उतरे हैं लड़ने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा यह है विकास का। मनोज तिवारी 10 साल रहे, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। उनका कहीं भी 10 शिलान्यास आप कहीं नहीं दिखा देंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ लिखा हो मनोज तिवारी के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। और 10 साल में जो है मेन चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं मनोज तिवारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी की बात कर रहा हूँ। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो इस देश के 1.25 करोड़ देशवासियों को बहुत उम्मीद थी। उन्होंने एक वादा किया था, अच्छे दिन के उन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए थे। काला धन वापस लाऊंगा, 4.5 लाख करोड़ विदेशों में पैसा जमा है हमारे विपक्षियों का, विदेशियों, यहाँ के लोगों का, लेकिन वो 4.5 लाख करोड़ आज तक वापस नहीं आवा। उसके बाद इनके शासनकाल में न जाने कितने उद्योगपति, हमारे आम जनता का पैसा जो तमाम बैंकों में जमा होता है। कहना है आपका कि बहुत सारे वादे किए गए, 10 साल वादों पे काम नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। केवल दिखावा उन्होंने किया है, नाम बड़े दर्शन छोटे, केवल मार्केटिंग उन्होंने किया। जो कुछ भी किया वो एहसान। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन जीवी हों, खाना के लिए तरस रहे हों, वो देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? हम करें, हम उनको ऐसी व्यवस्था दे कि वो खुद ही रोजगार पाएं और रोजगार से अपने खाने की व्यवस्था कर लें। ये कोई अच्छी बात है? ये विश्व में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारे देश का एक 75% आदमी नंगा है, बेसिक संघर्ष कर रहा है। जब वो बेसिक संघर्ष कर रहा है तो उसे तो ये भी नहीं पता है कि वो तो हिंदू मुस्लिम पे वोट दे सकता है, वो तो मंदिर में वोट देगा, क्योंकि बहक रहा है वो। जिस दिन उसको ज्ञान होगा, शिक्षित होगा हमारे देश का 80 करोड़ लोग, तब ये जानेगा कि मोदी हमारे साथ एक अफीम का धंधा कर रहे थे, हमको ड्रग्स दे रहे थे। ये राशन नहीं है, एक प्रकार का ड्रग्स है। आप लोगों ने कमर कस लिया? हमने कस लिया है। 2014 में हमने नरेंद्र मोदी का साथ दिया था, लेकिन 10 साल में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ, और मैं यहाँ कन्हैया जी के प्रचार में आया हूँ इलाहाबाद से। मैं पिछले 8 दिन से यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। आप ये समझिए, मैं न निस्वाई का हूँ न कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं केवल एक नागरिक हूँ प्रेजेंट टाइम में। आज कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ, कभी मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी का भी किया था। जो सपना देखा 10 साल में, मैं जब इतना जागरूक होकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मेरा BA है, MA है, PhD चल रहा है। मोदी का भी समर्थन आपने किया था? जी बिल्कुल किया था। हमने उनका रथ यात्रा में प्रचार किया था बनारस में। हम ABP के उस समय कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन इस संगठन ने, ये BJP संगठन ने जिस तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल बदल वाले नेता हैं, जो भ्रष्टाचारी थे, जिनको कभी मोदी जी कहते थे ये गंदे हैं, आज उन्हीं को अपने साथ कंधा में कंधा मिला के चल रहे हैं। आप बताइए, ये 1.25 करोड़ देशवासियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा उन्होंने दिया है, और उनसे बड़ा धोखेबाज और झूठा आदमी इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।